एवरीवन, आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टडी करेंगे जिसका नाम है हाइड्रोस्टैटिक लॉ, या जिसको हम कह सकते हैं प्रेशर वेरिएशन इन ए स्टैटिक फ्लूइड विद डेप्थ। हाइड्रोस्टैटिक लॉ में हम बेसिकली क्या निकालते हैं कि किसी स्टैटिक फ्लूइड में प्रेशर कैसे वेरी करता है विद डेप्थ। ठीक है, हम इसको एक छोटी सी डेरिवेशन से समझते हैं। लेट्स टेक ए, हम एक फ्लूइड लेते हैं। ये उसका सरफेस आ गया फ्लूइड का, ये फ्लूइड आ गया। अब इस फ्लूइड को एनालाइज करने के लिए हम एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे फ्लूइड का। एक ट्रायंगल रेक्टेंगल इंसर्ट करते हैं इसमें। ठीक है, ये पूरा लाइन थोड़ा सा मैं इसको सीधी कर देता हूँ। ठीक है, अब सही है। ये हमने क्या किया, एक लिक्विड फ्लूइड कंसीडर किया। फ्लूइड का ये सब ये आ गया आपका सरफेस, फ्लूइड का सरफेस आ गया। ये हमने एक फ्लूइड का एलिमेंट कंसीडर कर दिया स्टडी करने के लिए। ठीक है, अब मानते हैं इसकी, लेट इसकी जो हाइट है फ्लूइड की, फ्लूइड एलिमेंट की हाइट क्या है, एच, या डेप्थ आप कह सकते हो। ठीक है, एच। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो मान लेते हैं हम कैपिटल ए। ठीक है, अब इस ये जो फ्लूइड है इसका एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, इसका मास होगा। ठीक है, और ये फ्लूइड एक नीचे की तरफ एक अपना इसका जो वेट होगा वो एक्सर्ट करेगा। ठीक है, वो होगा डब्ल्यू। और डब्ल्यू वेट किसके बराबर होगा, वेट किसके बराबर होगा, डब्ल्यू दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। ओके, अब देखिए मास, मास को हम लिख सकते हैं मास, डेंसिटी का रिलेशन है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, नाउ यहाँ से मास निकालोगे आप, ये आ जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी। ओके, अब एक काम करो, डेंसिटी को ऐसे रहने दो, और वॉल्यूम, वॉल्यूम इसका कितना होगा अगर ये एलिमेंट का वॉल्यूम निकाला जाए, दैट विल बी ए इंटू एच, एरिया इंटू हाइट। तो ए मल्टीप्लाई बाई एच इंटू जी। तो ये आ गया आपकी जो वेट, वेट जो नीचे एक्सर्ट हो रहा है। लेट ये वेट एक फोर्स होती है, लेट इट बी F1, जो डाउनवर्ड फोर्स लग रही है इस एलिमेंट पे, जो इसकी वेट की वजह से है। ओके, अब आप देखो इस, अब क्योंकि ये फ्लूइड एलिमेंट जो है एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, इसको एक अपवर्ड फोर्स भी लगेगी, जो इस, जो फ्लूइड है जो वो फ्लूइड लगाएगा। ठीक है, फॉर दिस एलिमेंट टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो इसको जो वेट को बैलेंस करेगी जो फोर्स, लेट इट बी, क्योंकि इसको हमने F1 रख दिया, लेट इट बी F2। अब ठीक है, F2 किसके बराबर होगा, F2 जो इसको बैलेंस करेगा। तो इधर हम लिख देते हैं फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, F2, F2 क्या होगा जो इसको बैलेंस करेगा F1 को, F1 क्या है, वेट। F2 दैट विल बी इक्वल टू, अगर आप मानो एक रिलेशन आपको पता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ओके, यहाँ से आप F निकालोगे, दैट विल बी इक्वल टू प्रेशर जो है, जो यहाँ क्रिएट होगा इस फोर्स की वजह से, P, और जिस एरिया पे जो लग रहा है एरिया, ये आ गया। ठीक है, अब आप देखो
इक्विलिब्रियम के लिए हमारी ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगी, देयरफॉर F1 विल बी इक्वल टू F2। ओके, बताओ F1 की वैल्यू कितनी है? रो इंटू ए इंटू एच इंटू जी, ये ऊपर से लिख रहा हूँ मैं। और F2 की वैल्यू कितनी है? P इंटू ए। अब ए कट जाएंगे, सेम है। देयरफॉर अगर यहाँ से हम प्रेशर की वैल्यू निकालें, प्रेशर की वैल्यू विल बी इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच। ये है आपका हाइड्रोस्टैटिक लॉ। अब इसमें इसमें इससे क्या पता लग रहा है आपको लॉ से? देखो, इसमें डेंसिटी इज कांस्टेंट। कोई भी फ्लूइड होगा, जैसे वाटर मान लिया, उसकी डेंसिटी कांस्टेंट होगी 1000। जी इज कांस्टेंट 9.81। जो वेरिएबल है वो है एच। दैट मीन्स प्रेशर की वेरिएशन विद डेप्थ आपने निकालनी थी, वो कैसे निकलेगी? इसका मतलब ये जब रो और डेंसिटी और ग्रेविटी कांस्टेंट हो गई, पीछे बचा क्या? पीछे बचा एच। दैट मीन्स पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। ये भी एक हाइड्रोस्टैटिक लॉ की एक इसको लिखने का एक तरीका है। दैट मीन्स प्रेशर जो होता है इन स्टैटिक फ्लूइड, वो डेप्थ के साथ इंक्रीज होता है, इसका ये मतलब है। क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच है, और एच क्या है? डेप्थ। जैसे जैसे मीन्स एच बढ़ता जाएगा ऊपर से, और वैसे वैसे वैल्यू ऑफ प्रेशर विल गो ऑन इंक्रीजिंग। ये है आपका हाइड्रोस्टैटिक लॉ। अब इसको हम यूज करेंगे आगे मैनोमीटर की, हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो अब हम चलते हैं, एक मैं आपको बताता हूँ इसमें कि मैनोमीटर में कैसे अप्लाई करेंगे इसको। मैनोमीटर बेसिकली क्या होता है?